हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित तक रहे वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे निरंतरता के साथ अपने बहाली को लेके चिंतित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग मैनेज कीजिएगा, दूसरा लाइन कटा हुआ है। ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से कल ही रात लगभग 10:30 से 11 बजे आपको विज्ञापन आ गया। जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि विज्ञापन आपको अतुल प्रसाद जी के जैसा उन्होंने कहा था कि आपका विज्ञापन आपको आज से कल तक, तो आज 31 मई है और आपके सामने है। मैं उससे पहले कुछ दिखा दूं विश्वास के लिए, जिससे कि आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं हो। अपने मोबाइल में आप गूगल खोलना, क्या खोलना, गूगल खोल लेना, ठीक है। गूगल, जैसे ही आप गूगल खोलते हैं तो गूगल में आने के बाद आप गूगल खोले, गूगल पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने जो होगा बीपीएससी, क्या होगा, बीपीएससी। मैं स्क्रीन पर चेक कर लिया, यहाँ गूगल पे डालना है क्या, बीपीएससी, बीपीएससी ये डालिएगा, आपके सामने बीपीएससी खुल जाएगा। बीपीएससी पर क्लिक कीजिएगा। मेन साइट ये है bpsc.bih.nic.in। चूँकि आपका एग्जाम बीपीएससी लेगा तो उसमें जाइए। कुछ एक को मजाक लगता है, इसीलिए मैं बता दूं। देखिए 30/5 को, देखिए बीते दिन 30/5 ये रात में ही आया है। रात में कितना आप सभी के लिए जो है ये वाला ऊपर वाला 30/5 के रेट में इंपोर्टेंट नोटिस है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। जिनको भी 1 से लेके 5वीं बनना है या 9वीं से 10वीं में या 11वीं से 12वीं का शिक्षक बनना है, उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसी भी है कि 1 से 5 में कितनी सीटें हैं, 9वीं से 10वीं में कितनी सीटें हैं और 11वीं से 12वीं में कितनी सीटें हैं। लेकिन 6ठी से 8वीं में एक भी सीट नहीं है, इतना जान लीजिए आप। जो भी सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं, दिव्यांग नहीं है, उनके लिए नहीं है। चलिए इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे खुलेगा। देखिए वैसे हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा ही डाउनलोडिंग खुलेगा और हम आज इन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। और एक चीज़ बता दें, जो भी लोग मेरे पहले वाले नंबर पे कॉल करते हैं उनसे सादा प्रणाम है, विनम्र निवेदन है कि आप कॉल करते भी होंगे तो कॉल उठता नहीं होगा, कॉल काट दिया जाता होगा। रीज़न है वो नंबर मेरे पास नहीं है। और हम नंबर इसलिए नहीं दे पाएंगे चूँकि बहुत सारा परेशानियाँ हो जाती हैं। चूँकि नंबर देना तो आसान होता है, लेकिन कोशिश कीजिए वीडियो में ही समझा देते हैं। और कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंट जैसे ही कीजिएगा तो उसमें हम वीडियो ला देंगे, है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका विज्ञापन आया है। इसमें आप पढ़िए क्या क्या है, आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसमें उम्र सीमा क्या रहेगा, आपकी एज क्या रहेगी, सीटेट वाले वैलिड है कि नहीं, सत्र 21-23 वाले वैलिड है कि नहीं, सभी इस विज्ञापन में आपको पता चलेगा। चलिए अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। ये वीडियो मैं पहले बता दूं, ये वीडियो लंबा होगा। चूँकि वीडियो लंबा होगा तो आप ही के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। इतना छोटा दिखाई देगा क्या, ये बताइए, पहले मैं चेक कर लूँ, चूँकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए इसको थोड़ा झूम भी कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत। ये देखिए क्या है, मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, इसके द्वारा निकाला गया, क्या निकाला गया है, अधिसूचना विज्ञापन संख्या 2023। ये सब मत पढ़िए, इतना पढ़िएगा, आपका वीडियो लंबा होगा और वीडियो लंबा होगा तो कोई ये नहीं है। आपको जिनको विश्वास के लिए जाना है इस साइट पे जाइएगा, www.bpsc.bih.nic.in। इस पे आपको सारी जानकारियां हैं। कुल कितना पद है 1 से 5 में, 6ठी से 8वीं में बार बार बोल रहे हैं 0 सीट है। सीटेट का पेपर 2 पास वाले व्यक्ति बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाए। 6 to 8 में सीट है ही नहीं। 17 से 45 सीट है भी, वो दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, जान लीजिए, आम अभ्यर्थी के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखिए ये जो चीज़ बताया गया है, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5, 1 से 5, जिनको भी 1 से 5 में शिक्षक बनना है उनके लिए, उसमें आपको कितना सीट है वो जान लीजिए। आप ये पढ़ भी लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे कि देखिए, आपको पता है विषय
जैसे सामान्य वर्ग के लिए, जैसे सामान्य वर्ग वो हुआ चूंकि 1 to 5 में कोई फिजिक्स का टीचर नहीं होता है, सामाजिक विज्ञान का अलग से कोई टीचर नहीं होता है, तो जनरल टीचर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें इतना सीट है, अनारक्षित महिला जो भी युवा महिला आती है उनके लिए 13,445 सीट है। फिर उसी सामान्य में ही जो EWS में आते हैं उनका इतना सीट है, EWS में महिला के लिए 3,345 सीट है। जो EBC में आते हैं पुरुष वर्ग, उनके लिए सामान्य वर्ग में मात्र 6,024 सीट है। फिर EBC महिला के लिए 6,045, महिला का तो बल्ले बल्ले है। इसी प्रकार जो BC2 में आते हैं, OBC के अंदर BC2 में पुरुष वर्ग के लिए 4,013 सीट है सामान्य में, उसी प्रकार BC2 महिला के लिए 4,027 सीट है। बताइए, फिर SC के लिए इतना, SC महिला के लिए, ST के लिए इतना, और ST महिला के लिए सामान्य में 349। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग की महिला जो होगी 2,013 सीट आरएफ में है। कुल पद 67,066 पद मात्र सामान्य शिक्षक में है। क्या चीज में है, चलिए लाइन भी आ गया है। तो सामान्य, आप इतना जान लीजिए, टोटल सीट जो है सामान्य शिक्षक में वो आएंगे जो सीटेट का पेपर 1 पास है ना, या वो ग्रेजुएशन के स्तर पे बीएड किए हो या इंटर के स्तर पर डीएलएड किए हो, पेपर 1 पास है, वो सभी सामान्य शिक्षक बन सकते हैं। और उसके लिए लगभग सीट है 67,066 सीट है। क्या चीज़ में, सामान्य शिक्षक में। उसी प्रकार जिनको 1 to 5 में उर्दू का शिक्षक बनना है, तो उर्दू वाले के लिए सीट जो लगभग है पूरे बिहार में 12,729 सीट। उसी प्रकार जिनको बांग्ला का शिक्षक बनना है, तो बांग्ला का सीट मात्र 148 सीट है। टोटल सीट बोला जाए तो 1 to 5 में 79,945 सीट है। लिख लीजिए पन्ना में, 79,943 सीट 1 to 5 के लिए है। ठीक है, चलिए आपके लिए ये जो नहीं है, मुख्य बिंदु पे आते हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपका विद्यालय अध्यापक के लिए कौन श्रेणी में आएगा, कैसे आएगा, वो सब पता लग जाएगा। देखिए, वेतनमान आपका 25,000 रहेगा। अनुमान भत्ते अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार होगा। योगदान की तिथि से 2 वर्ष की, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये अभी मत, आप फॉर्म के बारे में जानिए। 9वीं 10वीं में कितना सीट है वो भी देख लीजिए। 6ठी से 8वीं में कहीं है ही नहीं सीट, ये है आपके सामने, धीरे धीरे देख लीजिएगा। देखिए 11वीं से 12वीं के लिए कुल सीट कितना है, सब आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, और आपको हम जो बोलना चाहते हैं, ये देखिए, नोट में इसको पढ़ लीजिए। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक यानी 1 to 5 की बात कर रहा, तथा माध्यमिक 9वीं से 10वीं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.इसी पे, मेन साइट इसी पे है। ठीक है, इसके बाद ये भी लिख दिया है, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या, जो भी अब रिक्तियाँ दिखाया गया है 1 से लेकर 12वीं तक का जो भी रिक्तियाँ दिखाया गया है, टोटल लगभग 1,76,000, उसी के बारे में बोला है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है, जो घट बढ़ सकती है, यानी ये सरकार पर निर्भर है कि उसको बढ़ाना है या नहीं। ठीक है, बात समझिएगा। ये कल ही रात आया था 10:30 बजे, जब हम वीडियो आपको नहीं बना पाए। ठीक है, माफ कीजिएगा, गर्मी बहुत है दरभंगा साइड में। यही सब बातें हैं। ये मेन पॉइंट देखिए आप, चौथा नंबर पॉइंट देखिए, वही जो इस फॉर्म को भरेंगे जो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी, यानी डोमिसाइल लागू हो गया। जो बिहार का स्थायी निवासी है वही, हम बार बार बोल रहे हैं, जो महिला, खासकर महिला से स्टार्ट करते हैं, वैसी महिला जो बिहार की बेटी है, बिहार के 38 जिला के किसी भी जिला की बेटी हो और उसकी शादी अदर राज्य में हो गया, उनका पति यूपी का है या दिल्ली का है, उड़ीसा का है, झारखंड हो गया शादी, तो वैसी बेटियां भी बिहार में एलिजिबल है अपने पिता के एड्रेस से। ठीक है, उस पर अलग से वीडियो लाएंगे। और जो महिला अदर स्टेट की है, यूपी की है, दिल्ली की है, झारखंड की है, और इतना ही नहीं, और उनकी शादी बिहार के लड़के से हुई है, तो वो भी महिला साथी बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो स्किप करते इसीलिए समझते नहीं आप लोग, प्लीज़।
एक एक पॉइंट को सुनिए कान में लगा के। और जो साथी, अब लड़का की बात करते हैं, जो भी बिहार के छोड़ के किसी भी राज्य के हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से है, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम ज़मीन खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद के हम ले लेंगे, तो भैया आपकी मर्जी है, फर्जी वादा कीजिएगा, जेल आप जाइएगा। लेकिन ये मात्र बिहार के निवासी के लिए है जो बिहार का डोमिसाइल हो। इतना मत पढ़िए। 1 से 5 में कौन कौन शिक्षक बनेंगे ये ऑलरेडी हम इस पर बता चुके हैं। वैसे देखना है तो देख लीजिए, देखना है तो देखिए आराम से, ठीक है। 1 से 5 के लिए ध्यान से देखिए। एक बात हम फिर बोल रहे हैं, बीटेक और बी वाले, बीसीए वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मैं उनको एक सांत्वना ही दे पाऊंगा, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप सचिवालय बिल्कुल जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए आपके लिए क्या है। ये बताइए बीटेक वाले या बीई वाले, बीसीए वाले कौन सा डिग्री है, वो स्नातक है? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, साफ लिखा हुआ यहाँ देखिए ना। यानी आप स्नातक हो गए, इसके साथ ही आपका बीएड भी है, शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी आपका है। बीएड में ये नहीं बोला है कि 1 साल वाला या 2 साल वाले, यानी बीएड किए हैं स्नातक के साथ तो आप एलिजिबल है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और कुछ साथी है कि जो बोल रहे स्नातक किए हैं, उसके बाद हम डीएलएड कर लिए थे, तो देखिए स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। और ये सब नियम है, इसको अभी आप मत पढ़िए, आपके लिए नहीं है, फालतू है ये सब। इतना पढ़ेंगे तो आप, इसी प्रकार 9वीं से 10वीं का है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हम तो स्क्रीन से हट जाते हैं, देखिए ध्यान से, वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा 9वीं 10वीं वाला, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार 11वीं से 12वीं वाला भी देख लीजिएगा। 11वीं से 12वीं के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसा ऐसा दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो बना देंगे। सब यही है, मेन मुद्दा हम आते हैं जहां से आपको दिक्कत होगा। चलिए अब यहाँ आते हैं, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध क्या है, इस चीज को समझिए आप, ठीक है, इस चीज को समझिए। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटर अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य हो। आप अगर बिहार राज्य से मैट्रिक इंटर किए तो उसका डिग्री ओरिजिनली आपके पास होना चाहिए, या सीबीएसई बोर्ड से किए हैं या आईसीएसई बोर्ड से किए हैं, सभी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक अहम बिंदु यहां देखिएगा, ये वाला, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आओ शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट का पेपर 1 या बीटेट जो बिहार सरकार लेती है पेपर 1। इसी प्रकार जो माध्यमिक, जो 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एसटीईटी पेपर 1 अनिवार्य है। कुछ साथी बीटेक वाले बोल रहे थे जो नया बीटेक किए हुए हैं वो तो बीएड भी नहीं किए हैं, ना एसटीईटी का पेपर 1 दिए हैं, तो वो कैसे बनेंगे 9वीं से 10वीं में शिक्षक, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। अगर एसटीईटी पेपर 1 वही देगा जो बीएड किया रहेगा, और माध्यमिक में बीएड के साथ में एसटीईटी पेपर 1 होना चाहिए। उसी प्रकार जो भी उच्च माध्यमिक यानी +2 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना मांगता है, ठीक है। पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए होना चाहिए पास। आगे क्लियर होगा कि जो फेल हो गए हैं और जो जुलाई में सीटेट देंगे उनका क्या होगा, आगे देखते हैं। क्योंकि कल तो अतुल प्रसाद जी ने तो बोला था, अतुल प्रसाद जी का जो वीडियो आप देखे होंगे वो साफ बोले थे कि जो 31 अगस्त 2023 तक जो भी एग्जाम होगा वो सभी भाग ले सकते हैं। यानी ये 21 से 23 वाले तो 110% है, सीटेट जुलाई वाला में थोड़ा पेच है।
अब आपके लिए देखिए, नोट पढ़िए, नोट वाला पॉइंट पढ़िए, नोट वाला पॉइंट आपके लिए पढ़िए। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे व्यक्ति जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। इसका मतलब पहले आप इसको पढ़िए। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31 अगस्त 2023 तक भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मांगे जाने पे ससमय उपलब्ध कराना होगा। सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा भी देना होगा। एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तथा उपयुक्त, ये मत पढ़िए। उदाहरण, अगर 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, यानी आप मैट्रिक इंटर पास कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, एवं सीटेट का पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो। प्रशैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या, या तो आप बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, ठीक है। जैसे 2021 से 23 वाले लोग क्वेश्चन पूछते हैं, 2021 से 23 वाले, जो भी 2021 से 23 वाले इस सत्र में अगर आपने अगर बीएड और डीएलएड में एडमिशन लिया था और आपका सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब उनके लिए है ये कि अगर मान लीजिए आपका सीटेट का पेपर 1 निकला हुआ है, बस आपके दिक्कत आपके साथ यही होगा है कि बीएड और डीएलएड के आप सेकेंड ईयर में और जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो वैसे सभी साथी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन ये कर दिया है कि सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। हाँ, प्रशैक्षणिक में अगर आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त 2023 से पहले जो भी एग्ज़ाम होगा, परीक्षा फल आपका 31 अगस्त के बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 31 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो 90% कॉलेजों में जो भी 21 से 23 सत्र वाले बीएड या डीएलएड वाले हैं, उनका एग्ज़ाम आपको 31 अगस्त से पहले सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा। और सीटेट का पेपर 1 पास है तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट जुलाई वाली की बात यहाँ नहीं दिया है। इससे साबित होता है कि सीटेट जुलाई वाले जितने हैं जो जुलाई में बैठेंगे वो शायद इससे बाहर हो गए हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये आवेदन में है। इसका मतलब अतुल सर ने कल झूठ बोला या जो कहिए पेच फंसा दिया। देखिए कहीं ये नहीं लिखा हुआ है 31 अगस्त। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से ये पॉइंट, ये नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इसमें कहीं नहीं दिया है सीटेट के बारे में। एक जगह ये समझाया है उदाहरण के रूप में, यानी सीटेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 कंप्लीट होना मांगता है, यानी सीटेट जो जुलाई में देंगे वो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और लेकिन जो भी बीएड वाले हैं, जो भी डीएलएड वाले हैं, 21 से 23 वाले जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, अगर वो 31 अगस्त से पहले एग्ज़ाम दिए, ठीक है, रिजल्ट आपका 1-2 महीना बाद भी आएगा तो भी एलिजिबल है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बहाली के बाद, जब आप बहाल होने जाएंगे, उस समय आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा कि आप सच में 31 अगस्त से पहले आपका बीएड या डीएलएड का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं, 31 अगस्त से पहले का। तो एडमिट कार्ड अच्छे से रखिएगा। बीएड और डीएलएड वाले सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड ध्यान से रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, ये आयु वाली बात है। आयु पे तो हम वीडियो बता चुके हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयु पे तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके, 10 साल की छूट है। सीटेट हो या एसटीटी वाले हो, दोनों को 10 साल की छूट है। सभी लोग देख लीजिए। इस पे हम अलग से भी वीडियो लाएंगे, अच्छे से अलग से वीडियो लाएंगे। तत्काल आप इतना जान लीजिए, जो भी यहाँ देखिए, न्यूनतम 1 से 5वीं में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष। न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आपका 18 वर्ष है। और जिनको भी 9वीं से लेकर 12वीं में शिक्षक बनना है तो उनमें न्यूनतम आयु
न्यूनतम सबसे कम आपका 21 साल होना चाहिए, 21 से कम नहीं। अब इसमें देख लीजिए 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए आयु का प्रावधान देखिए। जो भी अभ्यर्थी युवा में आते हैं, पुरुष वर्ग में, अनरिजर्व्ड में आते हैं, उनको अधिकतम 37 साल तक, कितना, अधिकतम 37 साल तक उनका उम्र है, ठीक है। लेकिन इनको भी 10 साल का छूट है। आगे पढ़ लीजिएगा, देखिए आयु सीमा में छूट, इसमें लिखा हुआ है 10 वर्ष की छूट। तो 10 वर्ष की छूट, 10 वर्ष बढ़ा दीजिए उसमें। जैसे अधिकतम उम्र युवा का 37 है। जो भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, BC2 या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC में, या पिछड़े वर्ग की महिला हो एवं अनारक्षित महिला हो, यानी अनरिजर्व्ड महिला हो, उन सभी को 40 वर्ष, उन सभी को 40 वर्ष। या आप BC2 में हो या EBC में हो, या आप EBC की महिला हो या अनारक्षित महिला हो, उन सभी को अधिकतम उम्र 40 साल तक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन 10 साल की छूट है, यहाँ पढ़ लीजिएगा, 10 साल की छूट है, तो उसमें 10 साल बढ़ा दीजिए। 40 साल तक है तो 40 में 10 जोड़ दीजिए, 50 साल तक। अगर आपका उम्र बचा हुआ है, आपका अगर 49 साल भी हुआ है, तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो SC में है, जो ST में है, पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए अधिकतम उम्र कितना है, 42 साल। कितना है, 42 साल। लेकिन 10 साल का छूट मिलेगा, तो आप 52 साल तक आप शिक्षक बिहार में बन सकते हैं, इस बार के शिक्षक नियमावली के आधार पे। ये भी पढ़ लीजिएगा जो STT वाले हैं, सब पे अभी हम आपको दिखा देते हैं। आपको कल बता ही चुके हैं, भाषा का जो पेपर होगा, जो आपका 75-25 टोटल 100 नंबर का होगा, उसमें 30 ही नंबर लाना है। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लाना ही है। आप अगर इंग्लिश में 0 लाएं और हिंदी के 75 में से 30 ले आएँ, तो आप पास हो जाएंगे। इसी प्रकार जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, अब 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका सिलेबस भी देख लीजिए क्या है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। देखिए, पढ़िए। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा, यानी 1 से लेकर 12वीं तक की जो भी लिखित परीक्षा होगी, जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा, जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा, वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यानी उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिए जाएंगे, और साथ में प्रत्येक गलत उत्तर के नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। यानी क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो नेगेटिव भी होगा, ठीक है। और आप सभी लोग जितने भी हैं, हाँ, और ये भी देख लीजिए, जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा पेपर 2, जैसे 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछेगा, 120 प्रश्न, 120 नंबर का, तो उसमें आपको नंबर कितना लाना है ये भी जान लीजिए। इस पर सब का अलग अलग टॉपिक बना के हम वीडियो लाएंगे। अभी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं, आप ही वैसे देखिए। इसमें इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार होगी। ये सब आपके लिए नहीं तत्काल, ठीक है। एक चीज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आपको अगर इस बार फेल हो गए तो अधिकतम 3 ही बार आप एग्जाम दे सकते हैं, ये भी दे दिया गया है। मेरा गला फंसा हुआ है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। और ये आपका हुआ आरक्षण से संबंधित ऑनलाइन, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब पे हम वीडियो लाएंगे अलग अलग, सभी टॉपिक पे, आयु पे, आरक्षण पे। तो जो भी लोग देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पे, ये सब जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, ठीक है, अच्छे से भरिएगा, साइबर कैफे पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप EBC में आते हैं
तो वहाँ पे चॉइस कीजिएगा EBC। BC2 में आते हैं तो BC2 चुनिएगा। अच्छे से 80 में आते हैं तो 80 चुनिएगा। महिला है तो महिला को चुनिएगा। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी SC MST के उम्मीदवार हैं उनको जाति प्रमाण पत्र और आवासीय अस्थाई वाला बना लीजिएगा। बस 2 चीज़ आपको बनाना है। SC ST वाले जो भी है, और जो भी पिछड़ा वर्ग यानी जो BC2 में आते हैं, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो EBC में आते हैं, BC2 और EBC वाले उम्मीदवार अगर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पे अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। इसका मतलब समझिए आप, जो भी साथी देखिए, जो भी साथी SC ST से है उनको बस आपको आवासीय बना लेना, इसके साथ में आप जाति, बस यही आपको लगेगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा। और जो भी साथी चूँकि पता है OBC के अंदर 2 भाग होता है। OBC के अंदर क्या होता है? 2 भाग। एक होता है BC1, एक क्या होता है? एक होता है BC2। BC1 का ही दूसरा नाम क्या है? EBC। इस चीज समझिए। इसी को हिंदी में बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस पे भी हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है? अभी बस हम ट्रेलर दे रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC2 को बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, ठीक है? क्योंकि बाप ये हो गया OBC, इसके 2 बेटा, लेकिन दोनों आएंगे OBC के अंदर ही। या आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हो या पिछड़ा वर्ग, दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अगर EBC में आते हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या BC2 में यानी पिछड़ा वर्ग में आते हो, दोनों को आवासीय बनाना है। आवासीय जाति भी बना लीजिएगा, आज अप्लाई कर दीजिए आप लोग। इसके बाद आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, आय प्रमाण पत्र, ठीक है? ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बनाइएगा। कहाँ से पता है? ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बनाइएगा, कुछ मत करना, आपने ब्लॉक से बना लेना। ब्लॉक का मतलब ही होता है अंचल। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर होता है, RO यानी राजस्व अधिकारी बोलते हैं, वही आपका डॉक्यूमेंट बनाएगा, राजस्व अधिकारी। आप मत घबराओ, आप अपने ब्लॉक से ही बनवा लेना, कोई टेंशन नहीं। यानी तीनों डॉक्यूमेंट या SC ST वाले ही बनवाएंगे, सब राजस्व अधिकारी वाला ब्लॉक से RO वाला बनवा लीजिएगा। जब तीनों डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो इसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपका इसके बाद OBC बोलिएगा नन क्रीमी लेयर, ये बनाना है, ये बना लीजिएगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ये OBC नन क्रीमी लेयर यानी 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 और 4 डॉक्यूमेंट OBC वाले को बनाना पड़ेगा, तभी आरक्षण मिलेगा, ठीक है? तीनों डॉक्यूमेंट बनने के बाद इस पर हम अलग से वीडियो भी लाएंगे। तीनों डॉक्यूमेंट बनाइएगा, ये बनाने में आपको 7 दिन लगेगा, ठीक है? 7 दिन लगेगा। इसके बाद 5-6 दिन में आपका ये बन जाएगा। अगर तीनों डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा OBC वाले, जो भी EBC BC2, तभी तीनों के बाद ये बनेगा OBC नन क्रीमी लेयर। समझ गए? चलिए, ठीक है? यही बात यहाँ लिखा है पिछड़ा वर्ग वाला में, ये, ठीक है? चलिए, और बात है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ये कोड है, आरक्षित कोटि का कोड है, ये ऑनलाइन के समय आपको भरा जाएगा, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है? और इसमें ऑनलाइन में बहुत सारा बात है। थोड़ा जान लीजिए, कितना आपका फी लगेगा वो भी जान लीजिए।
अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, जो भी युवा कैटेगरी है सामान्य वर्ग से उनको 750 रुपया, जो भी SC ST में आते हैं उनको 200 रुपया, और सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला, कोई भी महिला हो, आरक्षित वाले हो या अनारक्षित, महिला के लिए मात्र 200, इतना जान लीजिए। ऑनलाइन में अपने आप पैसा कट जाएगा। और जो भी दिव्यांग वाले हैं, जो PH वाले हैं, उनको 200, और अन्य सभी उम्मीदवार को 750। बहुत लंबा, आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा कैफ़े में जाके। और हम आपको सिंपल में एक चीज़ बता देते हैं, बहुत नेसेसरी चीज़। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो आप खुद जाना, सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना। ठीक है, मोबाइल नंबर भी ले लेना, वही मोबाइल नंबर अपने पास रखना जिस पे OTP जाए, और अपना मोबाइल नंबर देना, साइबर कैफ़े वाले का मत देना। और इस मोबाइल नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो रिचार्ज ख़त्म होगा तो OTP नहीं आएगा। ठीक है, जो मोबाइल नंबर दीजिएगा अपना, कैफ़े वाला कंप्यूटर वाला का नहीं देना है। इसके बाद जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम बनाएगा, यूज़र नेम। वैसे तो आपका जो भी नाम हो, लेकिन कंप्यूटर के दुनिया में जब ऑनलाइन कीजिएगा फॉर्म तो एक आपको यूज़र नेम मिलेगा, उसको संभाल के रखिएगा। साइबर कैफ़े वाले को बोलिएगा प्रिंट निकाल के दो, और साथ में पासवर्ड, आपको पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, वो कैफ़े वाला बना देगा। इस सभी को संभाल के रखना। और अपना ईमेल आईडी नहीं है तो तत्काल बना लीजिए, अभी ये ईमेल आईडी बना लीजिएगा। ये 4 चीज़ अपना दीजिएगा। ठीक है, और इसको जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, मोबाइल नंबर एक डायरी में लिख लीजिएगा, कौन नंबर दिए थे मोबाइल नंबर, यूज़र नेम क्या था, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये सब एक डायरी में लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना ही नहीं, आपका फ़ोटो आप खिंचा लीजिएगा लेटेस्ट, और 1-2 फ़ोटो नहीं, कम से कम 10 फ़ोटो अपने पास रख लीजिएगा, कभी कभी आपको भविष्य में मांगेगा। ठीक है, 10 फ़ोटो। और सिग्नेचर भी, यानी आपका ये सिग्नेचर सब अच्छे से कीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लेगा। हम शॉर्टकट बता दिए, उतना पढ़िएगा तो पागल हो जाइएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, फ़ोटो 10 खिंचा के रख लीजिएगा, एक फाइलिंग कर लीजिएगा। इस नियमावली, ये जो विज्ञापन आया इसको भी निकाल के फाइलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और सब पे वीडियो हम अलग से लाएंगे। 15 तारीख से 15 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तब तक 10 दिन है। सभी लोग जिनको भी आवासीय जातीय आय बनाना है अप्लाई कर दीजिए आज ही। बार बार बोल रहे हैं, आवासीय जाति आय, आप जिस भी वर्ग में आते हैं सब तीनों अप्लाई कर दीजिए। अपने ब्लॉक में चले जाइएगा, ब्लॉक का मतलब अंचल, आप जिस भी ब्लॉक के हैं, 38 जिला के जिस ब्लॉक में आते हैं आज जाइए ब्लॉक। अगर जो SC ST में आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, उनको तो मात्र क्या लगेगा, आवासीय लगेगा, आवासीय और जाति उनको बनाना है, आय वाई नहीं बनाना है। ठीक है, उनको बस आवासीय और जाति बार बार बोल रहे हैं। और जो OBC में आते हैं, OBC में या EBC या BC2 चिल्ला के बोल रहे हैं, उनको तीनों लगेगा, आवासीय भी, जाति भी, आय भी, ये तीनों बना लीजिएगा OBC वाले। तीनों बनाने के बाद जब बन जाएगा तो तुरंत बाद आप अप्लाई कर देना OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर अप्लाई कर देना, तभी आरक्षण मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सब पे हम अलग अलग से वीडियो आपका ला देंगे। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है। और ये जो हम आपको भी दिखाए हैं बहुत लेंदी है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा ये देखिए, अभी जो आपको हम बताए हैं बहुत लेंदी है, आप इसको रिलैक्स में पढ़ लीजिएगा। सभी के व्हाट्सएप पे मिल भी गया होगा। यही आपका आज का समझ में आ गया, 15 पेज का है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया, ये 15 पेज का है ना। इतना पढ़िएगा तो दिमाग टेंशन आ जाएगा, इससे अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
खाली डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए, ठीक है, एक फाइलिंग कर लीजिए अभी से, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।